लेट्स गो एवरीवन। सो बच्चा लोग, अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बट अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक। फंडामेंटल क्यों बोला समझे? क्योंकि यहां पर आपका जर्नल का नॉलेज चेक होने वाला है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज है वो चेक होने वाला है। द नेम इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लास, अब ना पूरा टेंशन दीजिएगा, मैं एक एक जन से बात करूंगा तो पूरा ध्यान दीजिएगा, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको इस चैप्टर का काम समझ में आ गया है। करना क्या है अपने को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय हम लोगों ने कुछ एरर कर दिया, अब हमें उसे क्या करना है? ठीक करना है। दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है। अगर वेटेज वाइज और नंबर ऑफ क्लासेस वाइज बात करें, दोनों डिटेल आपको दे दे रहे हैं। वेटेज वाइज स्टूडेंट्स, मेरा अनुमान है ये 6 से 7 नंबर का टॉपिक है, 6 से 7 नंबर का टॉपिक है। एंड नंबर ऑफ क्लासेस के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स, मे बी अ लिटिल मोर, बट अराउंड 2 वीक्स में मैं ये कंप्लीट कर लेता हूं। मतलब मुझे लगभग लगभग 4 से 5 क्लासेस लगती हैं, आराम से मैं कंप्लीट कर दूंगा अच्छे से प्रैक्टिस करा के। अगर जरूरत पड़ा तो और ले लेंगे, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सिखाएंगे आप लोगों को कंफर्टेबली। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब आप लोग जो है ना पूरा बात को सुनते चलिएगा, है ना। डोंट यू नो स्टार्ट राइटिंग, वरना मेरा जो बात है वो अधूरा रह जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अपने किस एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं और वो एरर कब हुआ है। किस एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं और वो एरर कब हुआ है। मतलब सर आप बोल रहे हैं एक से ज्यादा तरीके के एरर्स होते हैं? हाँ, एक से ज्यादा तरीके के एरर्स होते हैं। एकदम रिलैक्स्ड होके सुनिए, उसके बाद अपने लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। टाइम ऑफ एरर। क्लास, टाइम ऑफ हेडिंग तो डाल ही लिए होगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ कोर्स। टाइम ऑफ एरर, एकदम आराम से सुनते चलिए, एक एक एग्जांपल लूंगा एंड तब क्लियर करूंगा केस, ठीक है ना। 3 बातें हैं स्टूडेंट्स। नहीं आरव, आप बात सही बोल रहे हो, कॉपी तो करना रहेगा, बट अभी इमीडिएटली साथ साथ मत कीजिएगा, वरना मेरा एफिशिएंसी स्लो हो जाएगा, है ना। सुनते चलिए प्लीज, है ना। आरव हैड आस्क्ड कि सर ये कॉपी करना है क्या? बिल्कुल करना है, बट पहले दोस्त आप लोग सुन लीजिए, है ना। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन स्टडिंग दिस चैप्टर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि कब एरर हुआ। एक्चुअली कब एरर हुआ नहीं, कब एरर, बोलो बोलो, कब एरर नोटिस हुआ। कब एरर हुआ रेलिवेंट है, बट इंपॉर्टेंट है कब एरर नोटिस हुआ। सुनते चलना। एक हो सकता है एरर नोटिस, बहुत डिटेल डिस्कशन है आज के क्लास में, मेरे को खाली बेस बनाने में लग जाएगा कि क्या बात क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है। बातचीत अवॉइड करिएगा, है ना। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, टीबी बोले तो ट्रायल बैलेंस, राइट। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ बोलो ना? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। क्योंकि हम लोग अभी किए हैं फाइनल अकाउंट्स, तो सबको रिलेट कर पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। या फिर एरर नोटिस हुआ एल्फ्रिक आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। सच्ची बताएं तो स्कूल पर्सपेक्टिव के लिए दिस इज रादर लेस इंपॉर्टेंट, दिस इज रादर लेस इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, बताऊंगा मैं ये भी डिस्कशन को पूरा कंप्लीट करने के लिए, शायद लास्ट क्लास के मौके पर बता के खत्म कर देंगे। अभी उसका स्ट्रेस मत लीजिए, अभी अपने को इन दोनों के बारे में समझना है। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, मैं एक लैंग्वेज यूज करने वाला हूं, अभी मैं टाइप्स ऑफ एरर वंश पढ़ाऊंगा, अभी जो बोलूंगा ना उसको टाइप्स ऑफ एरर्स मत समझना, सक्षम ध्यान से सुनना, है ना। कर्ण, आरव, आप लोग ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। एक होता है क्लास
सिंगल साइडेड एरर और एक होता है क्लास टू साइडेड एरर। बोलो ना, एक होता है सिंगल साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। एक होता है सिंगल साइडेड एरर और एक होता है बोलो टू साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर। सर मतलब बताना। आओ सुनना, रिलैक्स एंड लिसन। मैंने कैश सेल्स किया 5000 का। कितने का किया? 5000 का। तो एंट्री क्या होता है कैश सेल्स का? मैं बोला ना बेसिक्स पे आएंगे तुरंत। एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू, पूरा कॉमन सेंस है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हुआ यूं, अगर ऑर्डर का बात करें, है ना, इसको अभी एक बार छोड़ते हैं, इसको अभी कंप्लीट करेंगे। अगर हम लोग ऑर्डर का बात करें, सीक्वेंस का बात करें क्लास, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा अकाउंट्स का डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसमें होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, रिकॉर्डिंग। फिर क्या आता था बोलो? क्लासिफाइंग। एब्सोल्युटली, मतलब आप चीजों को कहां पोस्ट करते हो बताओ? लेजर में। इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। फिर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। वो फिर जो भी है। तो लेजर के बाद क्लास हम लोग क्या बनाते हैं? ये देखने के लिए कि मेरा टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है। ये देखने के लिए कि मेरा टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, तो जर्नल हुआ, फिर लेजर बना, फिर ट्रायल बैलेंस बना, फिर क्या बना बोलो? ट्रेडिंग एंड पीएल। और फिर क्या बना? साथ साथ ही लिख देता हूं क्योंकि दोनों एक ही चीज है। क्लास अब मुझे वापस से आने दीजिए अपने डिस्कशन पर। एकदम आराम से सुनिएगा फिर बात कीजिएगा। कैश सेल्स हुआ ₹5000 का। आप लोगों ने एकदम सही एंट्री बोला मेरे को। एंट्री क्या होता है बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर ये क्या बात करते हो आप? अब एरर क्या हुआ? मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोला, बट मैंने सेल्स में, सेल्स के लेजर में, मैंने सेल्स के लेजर में पोस्ट, मैंने सेल्स के लेजर में पोस्ट कितना किया? 4000। ईमानदारी से सोच के बताइए, ये वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है? फील क्या हो रहा है? हम कुछ बताए नहीं, फिर भी फील क्या हो रहा है? वन साइडेड एरर। क्योंकि सर एंट्री था कैश टू सेल्स। कैश में तो आपने सही 5000 डाला, सेल्स में भूल से आपने क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? एक बार जरा कैश अकाउंट का फोटो देखिए, एकदम आराम से समझिए क्लास। ये देखो, यहां पर मैं डेबिट डाला, यहां पे मैं क्रेडिट डाला, ये सेल्स अकाउंट, यहां पे भी मैं डेबिट डाला और यहां पे भी मैं क्रेडिट डाला है जी। और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने सेल्स में क्या कर दिया? 4000 क्या पोस्ट कर दिया? रुक जाओ, मतलब कैश में सब कुछ सही हुआ है, कैश में सब कुछ। इसको एक बार कर देते हैं टिक। और सेल्स को मैंने क्या कर दिया क्लास? बाई कैश करके मैंने कितना कर दिया? 4000, विच इज अ मिस्टेक, विच इज अ मिस्टेक। ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है? क्योंकि एक एस्पेक्ट आपने गलत किया है। सिंगल एरर समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है प्रियम, लिसन। हाँ प्रियम पकड़ना ये बात को। अब प्रियम एक सवाल आता है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ये एरर हम लोग अलीशा नोट कब किए? मतलब हम कब देखा कि ये मिस्टेक हो गया मेरे से? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी हो सकता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस भी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी। अब यहां तुमको मजा आने लग जाएगा। समृत पूछ रहा है, तो सर दोनों के केसेस में रेक्टिफाई करने का तरीका अलग होता है? 100%, वरना हम फिर क्यों बोल रहे होते? बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस तरीका अलग होता है। क्लास अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना, मतलब अभी भी हम लोग कहां पर है? लेजर में। कहां पर है? कहां पर है? तो अगर अभी तक नहीं बना है ना? अब देखो लिख रहा हूं, अब देखो एक बार अमन ध्यान देना। अब अगर अमन अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, अभी तक अमन तुम लेजर वाले स्टेज में है, तो अमन तेरे को पता लग गया कि सेल्स को 5000 से क्रेडिट होना था, 4 से क्रेडिट है, और कितने से क्रेडिट कर देगा तुम? 1000 से। तो अमन बोलेगा तो सर काय को टेंशन लेते। अच्छा ब्लैक से जब मैं लिख रहा हूं ना, बिफोर टीबी का केस लिख रहा हूं,
ठीक है ना, बिफोर टीबी का केस लिख रहा हूं। रेड से जब लिखूंगा तो वो क्या होगा बोलो, आफ्टर टीबी का केस। ठीक है ना, अभी सुनना। अब मैं क्या कह रहा हूं, बिफोर टीबी तो मैंने देखा अभी तक तो ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। अरे दोस्त, अगर अभी तक यथार्थ ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, सेल्स 4000 से क्रेडिट है, तेरे को चाहिए कितने से, 1000 से, तो तुम यहां पे क्या करेगा, बाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके कुछ भी, बाई रेक्टिफिकेशन अकाउंट ऐसे करके कुछ भी, बाई रेक्टिफिकेशन या एरर रेक्टिफाइड करके 1000 से और क्रेडिट कर देगा, जिससे सेल्स का टोटल कितना हो गया क्लास, 5000, और इधर तो टोटल था ही 5000। कोई बच्चा मन में ये ना सोच ले कि सर बाई कैश करना चाहिए था, सर गलत किए, टीचर गोली मार देगा सीधा सर पे, क्योंकि अगर इधर बाई कैश कर दिए तुम दोबारा तो तुमको इधर भी कैश करना पड़ेगा। मत करना वो, कैश तो अपना ठीक ही डेबिटेड है, यहां पे रेक्टिफाई करके 1000 करके निकल जाना, भाग लेना यहां से। कौन कौन यहां तक समझा, हाथ उठा ले, कौन कौन यहां तक समझा। तो अगर बिफोर, अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखा दिया, एक एग्जांपल से एक चीज हमेशा के लिए सिखा दिया कि अगर वन साइडेड एरर है, क्लास बोलो साथ में, अगर वन साइडेड एरर है और ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना, और ट्रायल बैलेंस तो अपने कैसे ठीक कर सकते हैं, लेजर में डाल लो, लेजर में। दो बातें बोला मैं, अगर एक भी मिस किया तो गया तुम। दो बातें बोला, रटा नहीं रहा, अमन समझा रहा हूं। अमन दो बातें क्या है दोस्त, पहला बात तो एरर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वन साइडेड होना चाहिए। कितना, वन साइडेड होना चाहिए अमन एरर। और दूसरी बात, स्वयं दूसरी बात, वन साइडेड एरर होने के साथ साथ अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, तो स्वयं तुम कैसे ठीक कर दोगे, लेजर में क्रेडिट या डेबिट जो करना है वो कर दोगे। डिड यू अंडरस्टैंड स्वयं, यस और नो, श्योर, वेरी गुड। बट अब एक और क्लास, एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा। यथार्थ क्वेश्चन वुड बी, अगर ट्रायल बैलेंस बन गया तो, व्हाट इफ ट्रायल बैलेंस बन गया तब क्या, व्हाट इफ ट्रायल बैलेंस बन गया तब क्या। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, कैश इधर पे दिखाता हूं ना तब समझ में आएगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला केस दिखा रहा हूं, है ना। ट्रायल बैलेंस में आप लोगों को पता है क्या टोटल होता है, एक बोलो क्या होता है, बोलो डेबिट टोटल, बोलो क्या होता है, डेबिट टोटल, और एक होता है क्रेडिट टोटल या डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट जो भी। अब यहां पे सुनना, यहां होता है पर्टिकुलर्स। अमन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये एरर्स मैं नोट कर रहा हूं कब, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अमन क्या पकड़ पा रहे हो ये फंडा। अब अमन मान लो कि मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया, फिर मैंने देखा क्या, कैश। ये तो पूरा क्लास को पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस के बारे में रिदम, कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिदम दो चीजें आती है, असेट और एक्सपेंस, असेट और एक्सपेंस। ड्राइंग्स भी आता है बट वो कवर हो जाता है, असेट और एक्सपेंस, और ड्राइंग्स भी लिख ही देता हूं। और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में क्या आता है बोलो, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। कैश एक असेट है, कैश अकाउंट तो सही डेबिट हुआ है, तो आरव ये तो 5000 ही आया होगा। और सेल्स अकाउंट केशव कितना आया होगा, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हुआ हुआ। और हम लोगों को पता है जब भी हम लोग ऐसे मजबूरी में फंस जाते हैं तो हम लोग एक अकाउंट पैदा कर देते हैं, क्या नाम है। तो ना चाहते हुए भी अमन, मेरे को एक अकाउंट बनाना पड़ा था ट्रायल बैलेंस बनाते समय, जिससे ट्रायल बैलेंस का टोटल अमन क्या हो जाए, मैच हो जाए। स्टोरी समझो आप लोग पूरी की पूरी। लेकिन अब क्या ये सस्पेंस कायदे से क्रेडिट, सस्पेंस का क्या क्रिएट हो गया, क्रेडिट, सस्पेंस का क्या क्रिएट हो गया, सस्पेंस का क्या क्रिएट हो गया। अच्छा, जिस मोमेंट पे हम ये सस्पेंस लिख रहा है रिदम, उस मोमेंट पे मेरे को एरर का नहीं पता है। जिस मोमेंट पे हम ये सस्पेंस लिख रहा था उस मोमेंट पे मेरे को एरर का, क्योंकि हम क्या बोला, हम लोग को एरर का पता चला ट्रायल बैलेंस बनाने के, तो अभी तक पता है क्या, अभी तक पता। लेकिन एल्फ्रिक एक चुभन है दिल में, क्या, कि ये सस्पेंस का क्रेडिट क्यों है, क्या सस्पेंस का क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं। सस्पेंस का क्रेडिट होना चाहिए था क्या, नहीं। वो तो रॉन्ग अकाउंटिंग का इंडिकेटर है अगर आपका सस्पेंस है। फिर हर्ष मेरे को बाद में दिखा, ओ माय गॉड, सेल्स 1000 से कम क्रेडिटेड है, सेल्स 1000 से फालतू का सस्पेंस को क्रेडिट कर दिए इस चक्कर में। तो अब इसको ठीक करने के लिए, इस पाप को धोने के लिए, जो सस्पेंस क्रेडिट किए थे वंश जबरदस्ती का,
उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कायदे से क्रेडिट किसको होना चाहिए था, सेल्स को, उसको कर देंगे। अब इससे वंश फायदा देख, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट एवरीवन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो इससे मेरे सारे पाप धुल गए, बताता हूं कैसे। पहला, पहला एवरीवन, पहला सेल्स क्रेडिटेड 1000 से कम था, क्लास इधर ध्यान दो, सेल्स 1000 से कम था, क्रेडिट हो गया। अमन इधर ध्यान दे, सेल्स 1000 से कम क्रेडिटेड था, क्रेडिट हो गया। एंड एक और चीज ध्यान दो, सस्पेंस का अमन कौन सा बैलेंस क्रिएटेड था, क्रेडिट था, और अब हम उसको क्या कर दिया, तो हम क्या, हम उसको नलिफाई कर दिया। हाँ हमने उसको नलिफाई भी कर दिया, देखो दोनों काम हमने सॉर्ट कर दिया। इम्पॉसिबल है कि कोई बच्चा अगर सुना है तो वो नहीं समझाओ, मान ही नहीं सकता मैं। नहीं अच्छा, अब आरव बोल रहा है कि सर फिर आगे का क्या होगा, आरव आप समझे ही नहीं ना दोस्त। हाँ मतलब आप बोल रहे हो कि इस मोमेंट पे सस्पेंस क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, नेगेटिव बैलेंस, यस यू आर करेक्ट, एंड जब ये कर दिया तो आपने उसको जीरो कर दिया, यू आर करेक्ट इन दैट रिगार्ड। कौन कौन ऑफलाइन ईमानदारी से बात समझ पा रहा है। तो अब मैं आप लोगों को जब एक बात लिखाऊंगा, सो डोंट टेल मी कि सर आपने नहीं समझाया, अच्छे खासे तरीके से बताया कि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस कोई एरर डिस्कवर हो गया है, एक मिनट क्लास, अगर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कोई एरर डिस्कवर हो गया है, तो मैंने फिर आप लोगों को इसको दो हिस्सों में बांटकर बताया कि अगर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एरर डिस्कवर हो गया है, और वो एरर क्या है, सिंगल साइडेड है, क्या है बोलो, सिंगल साइडेड है। अगर वो एरर सिंगल साइडेड है तो फिर आप उसको ठीक कैसे करते हो, तो फिर आप उसको ठीक कैसे करते हो, सीधा पोस्ट टू लेजर, पोस्ट टू, क्योंकि अभी तक तो बोलो ना, क्योंकि अभी तक तो बोलो ना, क्योंकि अभी तक तो ट्रायल बैलेंस बना, तो हम लोग कहां पोस्ट कर सकते हैं, लेजर में। अगर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एवरीवन, रुक जाओ रुक जाओ, एकदम आराम से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, तभी नोट करने देंगे। यहां भी सिंगल साइडेड, समृद्ध सच्ची सच्ची बता, क्या मैंने आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स सिंगल साइडेड एरर कैसे ठीक करते हैं बताया कि नहीं, थ्रू सस्पेंस अकाउंट जर्नल एंट्री, थ्रू सस्पेंस अकाउंट जर्नल एंट्री, थ्रू थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री, थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ऑफ सस्पेंस अकाउंट, थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब ना इसको नोट करने लायक मैं एग्जांपल, मैं इस नोट्स को बना देता हूं, एग्जांपल 1 ही लिखा, एग्जांपल 1 लिखा, समझ गए। तो अपने नोट्स में ऐसे एग्जांपल 1 बना दो, एक पेज नोट्स का खाली छोड़ देना ये बनने के लिए, और एग्जांपल 1 सेकंड पेज में कॉपी करना। पहले इतना कॉपी कर लीजिए क्लास, इतना कॉपी कर लीजिए क्लास। टाइम ऑफ एरर नोटिस, टाइम ऑफ एरर नोटिस, फिर वो एग्जांपल 1 भी कॉपी करवाएंगे। रिदम क्या आप समझ पाए दोस्त, वेरी गुड यार। और नहीं समझ में आया पूछिएगा, ये चैप्टर पूरा फंडा चेक करेगा मन आप लोग का, तो प्लीज। रिदम, देखो पूछना पड़ रहा है इसका मतलब रिदम ध्यान नहीं था। रिदम सिंगल है, हरकत से। अब इधर लिखो एवरीवन,
आरव आरव फटाफट नोट करो। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल 1 लिखा हूं, थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ सस्पेंस अकाउंट, एग्जांपल 1 लिखा हूं अभी। अभी इतना नोट है सर। अब मैं यहां पर आ रहा हूं। अब आप लोगों को ये नोट करना है, अब आप लोगों को ये नोट करना है, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे नोट कीजिएगा। एक पेज छोड़ा, वो प्लीज ध्यान दीजिए ना सर, इधर ध्यान दीजिए ना, वो वाला पेज छोड़ दीजिए, अगले पेज में आइए, लिखिए एग्जाम्पल 1, लिखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 लिखा आप लोगों ने, लिखा आप लोगों ने एग्जाम्पल 1 लिखा आपने। लिखिए कैश सेल्स ऑफ 5000, लिखिए कैश सेल्स ऑफ 5000 posted as 4000 in the sales account, posted as 4000 in the sales account, cash sales of 5000 posted as 4000 in the sales account. पोस्टेड एज 4000 इन द सेल्स अकाउंट। अब बस कुछ नहीं है, अब आप लोग ये नोट कर दीजिए कि आफ्टर टीबी, आफ्टर टीबी क्या करना है, ये वाली जर्नल एंट्री पर एरो डाल दीजिएगा सक्षम, और बिफोर ट्रायल बैलेंस तुमको पता है कि अभी तक लेजर बना नहीं है, तो तुम बाई रेक्टिफिकेशन करके ठीक कर दोगे। सक्षम समझ में आया? अब ये नोट कर लीजिए आप लोग लेजर अकाउंट्स। युवराज समझ में आया? निशान समझे आप? वेरी गुड निशान। आरफ समझे आप पीछे? वंश क्लियर है भाई? वेरी गुड यार। हिमांशी ओके। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमन समझ गया ना? क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ क्योंकि सेल्स शॉर्ट क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट क्रिएट हो गया, उसको रेक्टिफाई कर दिए अपने सस्पेंड डेबिट मार के। समझ गया ना? ओके। और वो एरो पास कर दीजिएगा, हाँ रिदम, वो एरो दिखा दीजिएगा कि बिफोर टीबी में ये केस है, आफ्टर टीबी में यथार्थ ये केस है। समझ रहे हो ना? वेरी गुड यार, ग्रेट। राशि प्रज्ञा ऑल गुड? स्टार्ट कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, ये सस्पेंस वाला काम कर लिया ना आपने? राइट।
ऑनलाइन वालों से भी चर्चा करी जाए थोड़ा। हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्या बोलते हैं आप लोग, क्या क्रिस्टल क्लियर समझ आया आपको पहला केस? आई कैन सी शुभायु, दिव्या, अलीशा, रितिशा, सिद्धार्थ, अक्षत, मयंक, कौस्तव, तन्वी, अभिनव रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली। वेरी गुड यार, थोड़ा सा फोकस्ड रहिए ऑनलाइन वालों। एक दो जन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ अभिनव बाल अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया सेट हुआ है, वेरी गुड। अभी इधर ध्यान दो, अभिनव नोट कर फटाफट यार। कर लिया, ओके। कॉपी वॉपी करने का काम तो फास्ट करता ही है अभिनव। हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं आगे का बातचीत। हम बार बार बोल रहे हैं आज हम इतना स्लो जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं हर एक को समझ में आए, रिदम को भी। लेकिन हम नेक्स्ट क्लास से फास्ट जाएंगे तो पिक करिएगा आप लोग, हर एक सम को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब रिदम ध्यान दीजिए सर, आप रिदम अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी एवरीवन ध्यान देना। सेकंड एग्जांपल टू, एग्जांपल टू, एग्जांपल टू लिखिएगा क्लास। परचेज ऑफ, लिखिएगा एवरीवन, परचेज ऑफ रुपीज 10,000 from Raj, purchase of rupees 10,000 from Raj recorded as rupees 5,000। तुम लोग ना एक वर्ड के साथ हम प्ले कर गया और तुम लोग वो नोटिस भी नहीं करा। वो एक कीवर्ड क्या है? हाँ वो पीछे बोल रहा है राज, ए देखो क्या होगा। हाँ रिकॉर्डेड, एक मिनट, सही वर्ड है रिकॉर्डेड। क्लास अब झुक जाओ प्लीज, डोंट टॉक। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग में एंट्री का मिस्टेक हुआ है, इसका मतलब जर्नल के टाइम की लेजर के टाइम, मतलब इसका जर्नल ही 5,000 का बना है। उस समय देख हम एग्जांपल 1 में पोस्टेड वर्ड यूज किया था, मतलब लेजर के टाइम मिस्टेक हुआ है, जर्नल गलत रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चेक कर पोस्टेड वर्ड यूज किया उधर पे हम। तो रेक्टिफिकेशन तुम्हारा एक एक ये सब चीज जो चयन है कि तुम सही वर्ड देख पा रहे कि नहीं, दैट विल टेस्ट। समझ रहे हैं? इसका मतलब आरव एक बात बताना इन क्लास, फिर मेरे को सब जवाब देना। आरव पहला बात तो परचेज ऑफ 10,000 फ्रॉम राज रिकॉर्डेड एज 5,000, तो रॉन्गली एंट्री क्या पास हो गई? बस ही इज टेलिंग एंट्री तो परचेज टू राज ही है, परचेज टू, जबकि दिखना कितना चाहिए था 10,000 और दिख कितना आ रहा है 5,000। एंट्री पास कीजिए, एंट्री पास कीजिए क्लास। परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट 5,000 5,000। अब क्लास, हेलो क्लास, मुझे एक बात बताएं आप लोग, क्लास मुझे एक बात बताएं आप लोग, अगर परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट है 5,000 5,000, ये मेरी रॉन्ग एंट्री है, ये क्या है बताइए मेरी? स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर मेरी ये रॉन्ग एंट्री है, फिर भी रॉन्ग एंट्री होने के बावजूद भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर के बीच में एक फर्क दिखाई दिया क्या? वन साइडेड एरर अगर होगा तो ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली, याद कर वहां 5,000 था, यहां 4,000 था जो फर्स्ट एग्जाम्पल था। बट ये सेकंड एग्जाम्पल सोच तुम लोग, सेकंड एग्जाम्पल सोच तुम लोग, सेकंड एग्जाम्पल में क्या हुआ बोल वंश? इसमें 10,000 की जगह क्या आ गया 5,000 5,000। सो द अल्टीमेट कंक्लूजन इज माई ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। इसका मतलब क्या मुझे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ा? क्या मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ा?
अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो इसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है? जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसके लिए एक और जर्नल लगा दीजिए, परचेज टू राज करके एक और एंट्री लगा दीजिए जिसमें बैलेंस फिगर कितना है, 5,000 और बाकी है, और 5,000 को कर दीजिए। सर लेकिन इसमें आप ये वाला ज्ञान क्यों नहीं दिए? अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो, या ट्रायल बैलेंस बन गया है तो देख, अगर नहीं भी बना है तो लेजर में 5,000 पोस्ट है, तब भी तुमको यही एंट्री पास करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए, परचेज टू राज। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाद देखा तो भी सस्पेंस नहीं बना है, तो तेरे को ठीक करने के लिए वही एंट्री पास करना पड़ेगा, परचेज टू राज। कहने का अर्थ है कि अगर टू साइडेड एरर है तो आपको बिफोर हो चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, आपको वो जर्नल से ही रेक्टिफाई करना पड़ता है, वहां दो अल्टरनेटिव का कोई गुंजाइश नहीं बचता। सोच के देखो ना, सोच के देखो ना। आओ एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं ना। टू रेक्टिफाई, एकदम कोई कॉपी मत कीजिएगा प्लीज, कोई मत कॉपी कीजिएगा। टू रेक्टिफाई, कर्ण क्या आप समझ पा रहे हो? वेरी गुड, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, मैं बता दे रहा हूं है ना। अभी कॉपी कीजिएगा तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ना। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक बना रहेगा मेरा परचेज अकाउंट। आरव जो पहला एंट्री मैंने पास किया होगा परचेज अकाउंट में, वो होगा परचेज टू राज, राइट, 5,000। और राज अकाउंट में मैंने क्या करा होगा दोस्त? राज अकाउंट में मैंने क्या करा होगा? बाई परचेज, बाई बोलो बोलो, परचेज। अब आरव मान ले ये मिस्टेक तेरे को बिफोर ट्रायल बैलेंस पता लग गया कि ये है, तो तुम क्या करेगा? और 5,000 का एंट्री मार देगा। तो दोनों तरफ परचेज टू राज एक बार और कर दे, एक बार और 5,000 कर दे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, एक बार और 5,000 कर दे। और यहां पे भी बाई परचेज करके एक बार और 5,000 कर दे ले। लेकिन तो ये देख रेक्टिफाई हो गया, ये रहा रेक्टिफाइंग एंट्री मेरा, ये रहा रेक्टिफाइंग एंट्री मेरा। इसमें भी तुमको परचेज टू राज एंट्री पास करना पड़ा। और अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो केशव ट्रायल बैलेंस दोस्त कैसा दिख रहा होगा? ये देखिए डेबिट और ये क्रेडिट। एरर, एरर के मौके पर ट्रायल बैलेंस ऐसा दिख रहा होगा, परचेज मेरा एक्सपेंस है तो केशव 5,000 डेबिट साइड में दिख रहा होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक्सपेंस आता है। और मुझे राज को आरएफ पे करना है, तो राज मेरा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर में 5,000 मुझे दिख रहा होगा, तो मेरा टैली कर रहा होगा। लेकिन फिर मेरे को याद आया, ओ नो, सस्पेंस अकाउंट का जरूरत तो नहीं पड़ा यथार्थ, लेकिन सस्पेंस अकाउंट का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन यथार्थ इसको ठीक करने के लिए एक और एंट्री का दरकार था। तो मैंने एंट्री क्या पास कर दिया यथार्थ, बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, 5,000, 5,000। दोनों केसेस में एंट्री तो, ट्रीटमेंट तो सेम ही है। तो यानी कि बिफोर यू कॉपी एग्जाम्पल 2 क्लास, क्यों ना आपका नोट्स अपडेट करवा दें। इधर आइए, इधर आ जाइए, और आप लोग लिख लीजिए जो आप लोगों को लिखना था। कि इसीलिए मैंने यहां पर जगह छुड़वाया था। इधर चाहे डबल साइडेड हो केशव, चाहे इस केस में डबल साइडेड हो केशव, दोनों में उपाय तेरे पास क्या है बता? एक ही, जस्ट पास द रेक्टिफाइंग एंट्री, क्योंकि यहां सस्पेंस अकाउंट का कोई दरकार नहीं है। जस्ट पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, जस्ट पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, कहानी खत्म हो गया। जस्ट पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। प्रियम क्या आपको समझ में आया हाउ वी रेक्टिफाई सच केसेस? वेरी गुड यार प्रियम, नोट कर लीजिए सर आप। स्वयं डिड यू अंडरस्टैंड? ग्रेट। I'll give you time to note it down, don't worry. सर डन है क्या सर? वेरी गुड यार। क्लास आफ्टर फाइनल अकाउंट्स का वो तो मैं अभी एकदम लास्ट में, ये पहला पेज इनकम्प्लीट ही रहेगा आपका काफी काफी टाइम तक। वो तो आप मान के चलो आपका इनकम्प्लीट ही रहने वाला है अभी, ठीक है ना? ओके।
इज इट अंडरस्टूड? अब हर्ष ये वाला पार्ट, अच्छा यहां पे लिख लेना, सॉरी यहां पर लिख लेना एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ये डबल साइडेड है ना, इधर लिख लीजिएगा एग्जाम्पल 2, एंड अब आप लोग नोट कर लो एग्जाम्पल 2 बिंदास। लिखिए। आयुष क्लियर है सर? हाँ ये कॉपीड है। याशिका कॉपीड टिल हियर, वेरी गुड। फटाफट सर, अमन कॉपीड है भाई, कॉपी कर लो, ये इसके बाद का कर लो आप कॉपी। दोनों केसेस में हम लोगों ने रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री पास करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, ये रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। समृद्ध डन है सर आपका? समृद्ध ओके। चलो हटाओ अब। जल्दी, हाँ 1 मिनट और वेट करेंगे केशव, हाँ स्पीड अप। और एक अकाउंट्स का पेपर अभी रिसेंटली आई हैड शेयर्ड अ सैंपल पेपर, आई हैड शेयर्ड, वो भी आप लोगों का ड्यू है सबमिशन, कुछ लोगों का आ गया है, सम पीपल आर येट टू सबमिट अकाउंट्स का भी। ये जो आपका पेपर था सैंपल पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरा एग्जाम का पेपर, सैंपल पेपर भी प्रैक्टिस करें, हम बार बार बोल रहे हैं, तभी यू विल गेट मार्क्स। हो गया, चलो हटाओ अब। स्टूडेंट्स इतना डन हो गया, अब लेट मी कम टू द मेन डिस्कशन नाउ, ठीक है? इधर ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अब ना एरर्स को क्लासिफाई करके समझेंगे एक एक एरर के बारे में। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एवरीबडी एवरीबडी हेलो। सस्पेंस अकाउंट क्लास, अगर आप लोग अभी तक कुछ सीखे हो समझे हो तो एक बात समझ आया होगा कि सस्पेंस अकाउंट तभी एक्टिव होता है जब ट्रायल बैलेंस टैली, जब ट्रायल बैलेंस टैली, मान लो कि अगर क्रेडिट साइड में टोटल है, इधर ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट साइड में टोटल है 10,000, डेबिट साइड में 8,000 आ रहा है, तो सस्पेंस क्रिएट करना पड़ेगा 2,000 का ऑन द डेबिट साइड। सो सस्पेंस अकाउंट तभी एक्टिवेट होता है जब ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप लोग नोट करिएगा, डोंट स्टार्ट कि भाई अब हम लोग स्टार्ट करें, एकदम समझिए क्या क्या है। एवरीवन लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स
सबसे पहला बात होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है बोलो, आराम से सुनो। प्रिंसिपल एरर्स, दूसरा क्लेरिकल एरर्स। दूसरा बोलो, एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक है क्लेरिकल एरर्स। किताबों में आपको ना ये क्लेरिकल वर्ड जनरली नहीं दिखाया जाता है। किताबों में ना आप लोगों को कैसे लिख के दिया जाता है, मैं प्रियम बता दूं। जैसे सीधा लिखा रहेगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर 1, एरर ऑफ ओमिशन, एरर 2, एरर ऑफ कंपेंसेशन, एरर 3 एंड एरर ऑफ कमीशन, एरर नंबर 4, सीधा ऐसे लिखा रहता है। बट हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया प्रिंसिपल एरर और क्लरिकल एरर में, जिसमें भी ओमिशन, कंपेंसेटिंग और ये वाला कमीशन एरर्स हमने आपको बताया। सर यहां पर कहीं पर आप लोगों ने ग्रीन हाईलाइट करा है और कहीं पर आपने रेड हाईलाइट करा है। स्टूडेंट्स ग्रीन वो केसेस है जहां ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा क्लास, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा तो तुमको फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना होगा, नॉट थ्रू सस्पेंस, नॉट थ्रू, जैसे किए थे ना परचेज टू राज, रेक्टिफाइंग एंट्री था बट उसमें सस्पेंस का कोई काम नहीं था। पर वहीं पर जो रेड में मार्क्ड है वहां पे ट्रायल बैलेंस आपका, मैं एग्जांपल दूंगा अभी, हर एक एरर का एग्जांपल दूंगा। पर जो रेड में मार्क्ड है ये वो केसेस है, ये वो केसेस है जो रेड में मार्क्ड है, जहां पर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो आपको किस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट का, एंड उसके थ्रू आप रेक्टिफाई करोगे अपने एरर्स को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार ये फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए और आप लोग भी ट्रायल बैलेंस टैली और नॉट टैली के लिए कोई स्टार और सर्कल कहीं यूज कर लीजिएगा, समझ गए? मतलब आप लोगों के पास तो अलग कलर नहीं होगा, तो एक जगह स्टार दे दिए और एक जगह सर्कल दे दिए। समझ में आ गया ना? एक बार ये बना लीजिए, फिर आई विल एक्सप्लेन। फटाफट बना लीजिए। पेज नंबर 1 में ही बना सकते हो, पेज नंबर 1 में जगह है, तो नहीं है तो फिर आगे आगे बढ़ो। फटाफट एवरीवन प्लीज। फास्ट प्लीज, हाँ नोट करिए, रिदम पूरा कॉपी कर लिया? फटाफट प्लीज। और बार बार बोल रहे हैं इंडिकेटर लिख लीजिएगा खुद के लिए कि जहां ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, जैसे हमने ग्रीन में हाईलाइट करा है, आप लोग में भी स्टार मार लो और यहाँ पे अपने पास लिख लेना कि स्टार इंडिकेट्स कि ट्रायल बैलेंस विल टैली एंड मे बी, हाँ, और जहां स्टार नहीं मारे हैं ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, वैसा भी हो सकता है इंडिकेटर। यहां लिखा है कंप्लीट ओमिशन, यहां लिखा है पार्शियल ओमिशन, यहां लिखा है रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहां है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, यहां है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ बुक्स, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन द लेजर, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट एंड रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। फटाफट 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 नोट करेंगे एवरीवन। प्रियम अगर आपको हेल्प चाहिए आई विल रीड
कोई भी आपका अगर नहीं दिख रहा है क्लियर तो ठीक है, फटाफट एवरीवन नोट इट डाउन। और प्रियम स्टार ले लिख लेना, समझ गया? जो भी ग्रीन वाला है उसका मतलब है ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। ये सब जो सब टाइप्स है ना, ये सब एरर्स ऑफ कमीशन के सब टाइप्स है, इसीलिए एरर ऑफ कमीशन को लास्ट में हम लोगों ने डिस्प्ले करा है। सर जी डन है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग बातचीत अब, एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू फर्दर। अच्छा एक दो बाकी है, कर लो फटाफट कर लो। ये लिखा हुआ है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ बुक्स, ये लिखा है रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन लेजर, ये लिखा है पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, एंड ये है रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ऑल गुड? यशिका विधि पीछे ऑल गुड? समृद्ध नोटेड है सर? सब नोटेड है, वेरी गुड यार। चलो फिर अब मैं जो है डिस्कशन आगे लेके चल रहा हूं, हटाइए अब आप लोग, एक एक करके अब एक एक एरर को समझेंगे, ठीक है? एंड वी विल टॉक अबाउट थिंग्स। स्टूडेंट सबसे पहले कौन सा एरर आया बोलो? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ, एकदम आराम से समझेंगे, कॉपी मत कीजिएगा, जब तक नहीं समझ आए डोंट कॉपी। क्लास सब कुछ लिखा हुआ आपके किताब में, बस समझते चलिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है सर? मतलब आपने अकाउंटिंग के सही रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकाउंट्स में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे मॉडर्न रूल और ऐसे करके कितने रूल्स है, आपने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करा। लेकिन क्या होता है, कोइंसिडेंटली आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है? टैली। सर नहीं समझा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एवरीवन प्लीज रिलैक्स एंड लिसन, डोंट ट्राई टू कॉपी इट, है ना, समझाने के लिए बोल रहे हैं। पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या हुआ? इफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विदाउट फॉलोइंग राइट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हर्ष मैं यही बताया, एग्जांपल हर्ष देखो, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रवि। अब एक बात बताओ, इन कैश है कि ऑन क्रेडिट है? बोलो, इन कैश है कि ऑन क्रेडिट है? क्या है बोलो? इन कैश है। लेकिन हमने रॉन्ग क्या किया बोलो? एंट्री पास क्या कर दिया? परचेज टू रवि, परचेज टू, ईमानदारी से सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, एक मिनट। एंट्री होना क्या चाहिए था? परचेज टू, करेक्ट एंट्री क्या है?
परचेज टू, लेकिन तुमने रिकॉर्ड क्या कर दिया, परचेज टू रवि। अभी भी तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, क्योंकि परचेज दिखाई देगा डेबिट साइड में और रवि दिखाई देगा क्रेडिट साइड में, अभी भी ट्रायल बैलेंस मैच। लेकिन क्या ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है? परचेज टू रवि की जगह सही एंट्री क्या होना चाहिए था, सही एंट्री क्या होना चाहिए था? तो मतलब कायदे से क्रेडिट किसको होना चाहिए था, कायदे, क्लास कायदे से क्रेडिट किसको होना चाहिए था? क्रेडिट हो कौन गया? ठीक कैसे किया जाए? रवि टू कैश। जो गलती से क्रेडिट हो गया, जो गलत हुआ है क्रेडिट, उसको क्या कर दो, डेबिट, और जो सही में क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो। हमने आपको बोला था कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, रिपीट करो, अगर, तो सस्पेंस अकाउंट का कोई काम, ये देखो एंट्री जो हमने डिस्कस करा, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्यों कैश क्रेडिट हो गया और रवि जो गलत क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करके नलीफाई कर दिए। एल्फ्रिक बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपके? ऑफलाइन कौन कौन समझा बात? समझ। एक्चुअली इसमें हमने क्या प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, क्या प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया? हम लोगों ने कैश क्रेडिट का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। हमें पता होना चाहिए था कि जब कैश में पेमेंट होता है तो टू कैश होता है, हम लोग उसको उधार मान के रवि का नाम लिख दिए। इट इज नॉट फॉलोइंग प्रिंसिपल। पर ट्रायल बैलेंस तब भी टैली कर रहा था। तो लिखो नंबर 1, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जितना बोले उतना ही लिखना। एरर ऑफ प्रिंसिपल नंबर 1 लिखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल लिखो डैश देके, एरर ऑफ प्रिंसिपल डैश देके लिखो, व्हेन राइट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड। व्हेन, क्योंकि एमसीक्यू भी आता है इसलिए मेरे को ये सब लिखवाना पड़ रहा है। व्हेन राइट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड, व्हेन राइट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड, error of principle, when right accounting principles are not followed. Example, goods purchased of 5000 from Ravi, लिखो goods purchased of rupees 5000 from Ravi, goods purchased of rupees 5000 from Ravi, of rupees 5000 from Ravi, goods purchased of rupees 5000 from Ravi in cash recorded as credit purchases, recorded as credit purchases, recorded as credit purchases, recorded as credit purchases। अब लिखिएगा, सुनिए, आपको कोई फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है केशव। तो केशव रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गया, परचेज टू रवि। राइट एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज टू कैश। और हम लोग तो केशव यहां पे क्या करने बैठे हैं, रेक्टिफिकेशन। क्या करने बैठे हैं? तो एवरीबडी, जो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी क्लास, हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी जरा बताइए, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, रवि अकाउंट डेबिट टू। किसको किसको क्लियर है, हाथ उठा लो फटाफट, लिख लो। ऐसे बना के जर्नल का फॉर्मेट मत बनाना, उतना देर वेट नहीं करूंगा, सीधा लिखना रॉन्ग एंट्री परचेज टू रवि, राइट एंट्री परचेज टू कैश, ऐसे करके फटाफट नोट करिए और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। रॉन्ग एंट्री हो गया परचेज टू रवि, राइट एंट्री होगा परचेज टू कैश। क्लास इज इट अंडरस्टूड यार, क्लास इज इट अंडरस्टूड यार, बहुत ही बढ़िया यार। और फिर परचेज टू कैश हो गया, और फिर है रवि टू कैश 5000 5000, रवि टू कैश 5000 5000, रेक्टिफाइंग एंट्री बाय द वे। हम लोगों को अमन एक्चुअली में इस चैप्टर में किससे मतलब है, केवल रेक्टिफाइंग एंट्री से। वो हम बस सिनेरियो डिस्प्ले कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है पीछे में। आयुष सर, एक और कोई एग्जांपल हम लिखाएंगे नहीं, बस बातचीत करके खत्म करें क्या? एक और एग्जांपल बातचीत करके खत्म करें क्या? बोले, सुनते चलिएगा क्लास, सुनिएगा ना क्लास, सुनिएगा ना। एक बात बताइए, वेजेस, वेजेस पेड
फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का क्या एंट्री होना चाहिए? मशीनरी टू कैश क्या होना चाहिए? तुम लोग सुन नहीं रहे, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन था, अपने पढ़े हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर में। एक मशीन जब तक रेडी टू यूज ना हो, उस मशीन पर किया हुआ हर खर्चा मशीनरी अकाउंट में जाता है, पर हमने उसको क्या कर दिया? वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। क्या ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब देखो कायदे से, क्योंकि अपने रिकॉर्ड कर दिया वेजेस टू कैश, जबकि आपको मशीन टू कैश, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। एक बात सोचो, ट्रायल बैलेंस तो तभी टैली करेगा, क्यों बोलो तो? अगर मशीन में रिकॉर्ड करते तो मशीन भी किस तरफ आता है? डेबिट साइड में आता है ट्रायल बैलेंस के। पर तुमने मशीन की जगह किसको डेबिट कर दिया? वेजेस को, वो भी किस तरफ आता है? डेबिट साइड में। तो हुआ तो काम सही। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? डेबिट कौन होना चाहिए? मशीन डेबिट कौन होना चाहिए? और हमने किया किसको? तो वेजेस को क्या कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री क्या हो जाएगा? यही मैंने अभी आपको सिखाया। करेंगे अपने इसका सम्स करेंगे अभी, पर यही मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। हम बोल रहे हैं ना ये चैप्टर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक एक बात है। खैर, अब हम लोग यहां पर इंटरेस्टेड हैं क्लरिकल एरर में। एरर ऑफ ओमिशन, बोलो क्या? एरर ऑफ ओमिशन, बोलो एरर ऑफ। एक बार मेरे को देख के बताओ, क्या तुमने नोट किया एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके का होता है, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट में हम लोगों ने क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अब क्यों होगा वो समझो, लिखना नहीं जब तक समझो नहीं, लिखना नहीं जब तक समझो नहीं, एकदम शांति दो, इधर सुनो, इधर पे देखो। एरर ऑफ ओमिशन नाम से ही है, ओमिट कर दिया, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन शायद रिकॉर्ड ही नहीं किया, पोस्ट ही नहीं किया। एग्जांपल सोचो ना, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, मैंने लेजर में दिया ही नहीं कुछ ट्रांजैक्शन, तो डेबिट क्रेडिट तो तब भी टैली हो रहा ही होगा ना। एग्जांपल देता हूं, देखो। पहले मैं एग्जांपल किसका दे रहा हूं? बोलो कंप्लीट ओमिशन का। किसका बोलो? किसका? ये देखो, पेमेंट टू सुरेश वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ 4500 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो एक बात बताओ ना, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, एक्चुअली क्या पेमेंट था, सॉरी, तो सुरेश अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो डेबिट बैलेंस भी बढ़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस भी बढ़ा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एल्फ्रिक यार, इसको ठीक करने का क्या तरीका है? जो एंट्री पास होना चाहिए था वही पास कर दो, क्योंकि इसमें तो तुमने ओमिट कर रखा है। तो आयशा, जब तुमने इसमें ओमिट ही कर रखा है, तो फिर इसको ठीक करने का क्या तरीका है? जो ओमिट किया उसको रिकॉर्ड कर दो, कहानी खत्म हो गया। कौन कौन समझा? हाथ उठा लो। कौन कौन समझा? हाथ उठा लो। तो लिखो नंबर वन, सॉरी नंबर टू, क्योंकि वन तो था प्रिंसिपल। लिखो नंबर टू, नंबर टू एरर ऑफ ओमिशन। नंबर टू लिखो एरर ऑफ ओमिशन। नंबर टू एरर ऑफ ओमिशन, उसमें लिखो पार्ट वन कंप्लीट ओमिशन। लिखो कंप्लीट ओमिशन डैश देके, व्हेन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड। When a business transaction is totally omitted to be recorded in the books of accounts. मजेदार बात। अच्छा ये बताओ, कंप्लीट ओमिशन क्लास, एक बात बताना ना, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कंप्लीट ओमिशन वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है? क्योंकि दोनों तरफ ही कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ ही कुछ नहीं हुआ, तो इट इज अ व्हाट एरर? टू साइडेड एरर। इट इज अ व्हाट एरर? टू साइडेड एरर। कंप्लीट ओमिशन एग्जांपल लिखो, एग्जांपल कंप्लीट ओमिशन। मैंने इसका डेफिनेशन में क्या लिखा है? व्हेन अ एरर इज टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही लिखा है। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल पेमेंट टू सुरेश ब्रैकेट में क्रेडिटर, पेमेंट टू सुरेश ब्रैकेट में क्रेडिटर, पेमेंट टू सुरेश ब्रैकेट में क्रेडिटर, एग्जांपल पेमेंट टू सुरेश ब्रैकेट में क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? जो एंट्री होना चाहिए वो कर दे, सुरेश टू कैश कर दे एंट्री, और क्या। एग्जांपल पेमेंट टू सुरेश क्रेडिटर ऑफ रुपीज 4500, 4500 लिख देना,
इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सीधा लिखो रेक्टिफाइंग एंट्री सुरेश टू कैश। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा बोलो ना, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाइंग एंट्री सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम में ही है कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन मतलब तुम कुछ किए ही नहीं, उसका पूरा ही इग्नोर करके निकल लिए आगे, कंप्लीट ओमिशन। प्रियम क्या समझ आया आपको, कुणाल क्या समझ आया, हर्ष क्या समझ आया आपको, वेरी गुड। कुछ ही नहीं लिखा, एंट्री लिखा ही नहीं। ये सब एरर्स अच्छा होता है क्योंकि उसमें तुमको खाली ओरिजिनल एंट्री पास करना है बस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही रहा है ना। तुम परचेस डेबिट नहीं किया, सॉरी सुरेश डेबिट नहीं किया, कैश क्रेडिट नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस जो था वैसा का वैसा ही है। उस एंट्री के बिना ना डेबिट अफेक्ट हुआ ना क्रेडिट, तो इट्स स्टिल टेलिंग, और हमने यही लिखा है आपको। लेकिन क्लास एक बार लिखना पार्ट 2 पार्शियल ओमिशन। क्या लिखना एक बार बोलो, पार्शियल ओमिशन लिखो, पार्ट 2 पार्ट 2 पार्शियल ओमिशन। अब मजा आएगा आप लोग से एक सवाल पूछकर। द क्वेश्चन इज एवरीवन, द क्वेश्चन इज एवरीवन, नाम में है पार्शियल ओमिशन, इससे क्या फीलिंग आ रहा है, सिंगल साइडेड कि डबल साइडेड? सिंगल साइडेड। अगर आप लोग यस बोल रहे हो, आप एकदम सही समझ रहे हो, एकदम सही ट्रैक पे हो आप। नाम से ये पार्शियल ओमिशन क्या हुआ होगा, वैसा कोई हरकत जो हम लोग एग्जांपल 1 में, आई थिंक एग्जांपल 1 में किए थे, कि कुछ कैश सेल्स हुआ था 5,000 का, या परचेजेस मेरे को याद नहीं है क्या था, सेल्स था, कैश सेल्स था 5,000 का और सेल्स में 4,000 गया। अब उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, उसका रेक्टिफिकेशन हर्ष किस बात पर डिपेंड करता है, कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वो डिस्कवर हुआ या आफ्टर प्रिपेयरिंग। कौन कौन बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, कौन कौन समझा, मोदी जी का कसम तुम लोग को, हाथ उठाओ फटाफट। नहीं नहीं, तब तो फिर क्लियर है। हाँ छोड़ो, इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो, इतना क्लियर है सर, बात समझ में आ गई हम लोगों को। अच्छा, अब तुम लोग घर जाके देखेगा, अरे मास्टर तो पार्शियल ओमिशन में कुछ लिखा है नहीं, डैश दे के लिखो, एकदम गजब डेफिनेशन लिखाएंगे। डैश दो पार्शियल ओमिशन, डैश दिया, लिखो सी एग्जांपल 1, हो गया। तो ऐसे ही करेंगे और क्या, हम क्यों मेहनत करने जाए, जब कर दिए एक बार। सी एग्जांपल 1 क्या समृद्ध लॉजिकल है, एग्जाम में मत कर देना, टीचर लिख देगा, विल सी योर पेरेंट्स। क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है, हाँ इधर तक डन है, डन है सर। स्टूडेंट्स अब आएगा, ये हो गया, क्या बोलो बोलो, ये हो गया पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन समझ में आ गया क्लास। पार्शियल ओमिशन सिंगल साइडेड एरर है, पार्शियल ओमिशन। और तुम लोग को एक सच्ची बात बताऊं, अगर तुम लोग को एक सच्ची बात बताऊं, तुम लोग एक चीज चेक कर लेना, जितना जगह पर क्लास एक बार देखना, जितना जगह पर, जितना जगह पर मैंने लिखा है कि ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टेलिंग, वहीं पर अपने को सस्पेंस का या ये सब का, वो सब सिंगल साइडेड एरर है। एक बार मैं कमीशन के पहले आने से पहले, एक बार आप लोग सब अपना बुक खोलिएगा, बुक में एक छोटा सा डिस्कशन है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, वो मैं आपके साथ कंप्लीट करना चाहूंगा, उसको मैं खाली छोड़ रखा हूं किताब में। पेज 228 में जरा आइएगा, जरा पेज 228 में आइएगा, आप लोग क्या सीखे हो अभी उसका टेस्ट होगा। पेज 228 में आ जाइए, मैंने ना एक ब्लैंक खाली छोड़ रखा है, उसका पहला पोर्शन मैं करके दिखाऊंगा, बाकी मैं आप लोगों से डिस्कस करवाऊंगा, है ना। ठीक है क्लास, यहां पर टिक का मतलब, हेलो एवरीवन क्लास, यहां पे जहां जहां टिक है ना, मतलब करेक्ट हुआ है, वो जहां जहां क्रॉस है वहां वहां पे गलत हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं पहला वाला समझा देता हूं, फिर बाकी आप लोग मेरे को बताइएगा। हमें यह बताना है कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा या नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल मिसमैच होगा या ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम रहेगा। आइए, हर एरर की वजह से बच्चा लोग ध्यान से सुनना, ये सीख गए ना, बाकी क्लास फिर मजाक होगा अपने लिए। इधर सुनिए, पहला वाला मैं कर रहा हूं है ना आप लोग के साथ, अकाउंट टू विच द पोस्टिंग वाज मेड, उदाहरण के तौर पर। अच्छा यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, पोस्टिंग, क्या हुआ है, जर्नल का लेना देना है कि लेजर का,
पोस्टिंग वर्ड है, लेजर का लेना देना है, ठीक है। तो मैंने करंट मतलब करेक्ट अकाउंट में मैंने पोस्ट किया, मतलब अमन अगर कैश अकाउंट में जाना था तो मैंने कैश अकाउंट में किसी चीज को भेजा, ठीक। आगे डेबिट या क्रेडिट, करेक्ट है, मतलब अगर डेबिट साइड में मेंट था अमन तो मैंने डेबिट साइड में ही उसको भेजा, मैंने उसको किधर भेजा, डेबिट साइड में ही उसको भेजा। अब मुझे ये बताइए, लेकिन 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 क्या हुआ, अमाउंट विथ विच पोस्टिंग वॉज मेड, अमाउंट विथ विच पोस्टिंग वॉज मेड वॉज रॉन्ग। जो अमाउंट था, बोलो जो अमाउंट था, जो अमाउंट था वो मैंने क्या डाल दिया, रॉन्ग। क्या कर दिया बोलो, रॉन्ग। अब मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है मैच मिसमैच करेगा कि सेम रहेगा, क्या करेगा, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां 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 क्लास क्लास क्लास, यहां ध्यान दीजिए एवरीवन, यहां ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से क्लास। हाँ यहां पे ट्रायल बैलेंस जो है, सुन लो पूरा बात, हाँ यहां पे जो ट्रायल बैलेंस है वो मेरा मिसमैच हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं क्यों, जरा सुनिए। आप लोग बोलोगे यार सर कैसे, यहां पे मैंने अकाउंट्स लिखा है कि अकाउंट लिखा है, अकाउंट, इसका मतलब कैश टू परचेज था, कैश टू परचेज था, इसका मतलब है एवरीवन कि मैंने परचेज में तो शायद सब कुछ ठीक किया, परचेज में मैंने पूरा 5, या फर्स्ट एग्जांपल सोचो, कैश सेल्स 5,000 का था तो मैंने कैश के डेबिट साइड में ही लिखा, सेल्स ही लिखा, 5,000 ही लिखा, लेकिन सेल्स के सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा, हाँ सही अकाउंट को क्रेडिट करा, बाई कैश किया, हाँ सही किया, लेकिन अमाउंट 5 किया कि 4 किया, 4 किया, तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तुम लोग क्या सोच लिया अमन पता है, तुम लोग अमन ये सोच लिया कि दोनों अकाउंट्स, कैश वाला भी और सेल्स अकाउंट वाला भी, दोनों में ही 4,000 4,000 चला गया, जबकि यहां पे हमने क्लियरली क्या लिख कर दिया है, अकाउंट, मतलब एक अकाउंट में अमाउंट का मिसमैच है और दूसरे अकाउंट में सब कुछ ठीक हुआ है। तो अगर एक अकाउंट में मिसमैच है वंश, जैसे मेरे पहले एग्जांपल में कैश अकाउंट में सब 5,000 पे था, सब ठीक था, सेल्स अकाउंट में सब ठीक था लेकिन 4,000 पे था, तो क्या ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ, यस ट्रायल बैलेंस मिसमैच। और आप लोगों ने क्या सोचा होगा, ये अंडरस्टैंड, आप लोगों ने ये सोचा होगा कि दोनों अकाउंट्स में 4,000 गया तब तो अफेक्ट नहीं होगा, राइट, आप लोगों ने ये सोचा था, विच इज ओके। तो इसको कर लो एक बार, फटाफट कर लो, यस देयर विल बी अ मिसमैच। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिसमैच है या नहीं है। देखिए, अकाउंट टू विच द पोस्टिंग वॉज मेड, एक बात बताओ क्लास, अकाउंट टू विच द पोस्टिंग वॉज मेड सही है क्या, हाँ सही है, सही, सही अकाउंट में मैंने पोस्टिंग की, हेलो एवरीवन, सही अकाउंट में मैंने पोस्टिंग करा, मतलब अगर कैश था तो कैश अकाउंट ही हुआ, लेकिन क्लास एक मिनट, हमने डेबिट था उसको कैश के किस तरफ लिख दिया, अब एंट्री क्या है, कैश टू सेल है, एंट्री क्या है बोलो, मैंने क्या किया मिस्टेक से, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल लिखना था, मैंने सेल्स में कोई मिस्टेक नहीं किया, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स लिख दिया, लिखना था, मैंने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दिया, तो मिस्टेक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्या ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा, हाँ ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा, यस देयर विल बी अ मिसमैच, यस देयर विल बी अ मिसमैच। बिल्कुल समझा सकते हैं बट इस बार सुनिएगा, है ना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हुआ क्या आरव, कैश अकाउंट टू सेल्स हुआ, मैंने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स लिखना था और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कैश लिखना था, विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप। आरव हुआ यूं कि मैंने सेल्स में सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन कैश अकाउंट टू सेल्स की जगह कैश अकाउंट के डेबिट में लिखने की जगह क्रेडिट में लिख दिया, तो एक तरफ तो क्रेडिट साइड ठीक आया, एक तरफ जबरदस्ती का डेबिट वाला चीज भी क्रेडिट में डाल दिया, तो क्रेडिट तो ओवरलोड हो गया, क्रेडिट में एक्स्ट्रा लोड हो गया, तो मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, राइट सर। चलिए आगे बढ़ता हूं ना, थर्ड वाले में चलता हूं क्लास, अकाउंट टू विच इट वॉज पोस्टेड, इट वॉज करेक्ट,
डेबिट या क्रेडिट गलत अकाउंट और अमाउंट भी गलत। अरे भाई जब साइड ही गलत कर दिया तो यस लिख दो, गलत अमाउंट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे यस देयर विल बी अ मिसमैच, यस देयर विल बी अ मिसमैच। यस देयर विल बी अ मिसमैच। क्लास नेक्स्ट वाला सुनते चलिए, सुनते चलिए। अकाउंट टू विच पोस्टिंग वॉज मेड इज गलत, इज गलत। एग्जाम्पल, परचेज टू, परचेज टू रवि या कुछ करना था, हमने क्या कर दिया, परचेज टू कैश कर दिया। अच्छा बाकी सब ठीक है, सही साइड में दिखा, सही अमाउंट लिखा, तो यहां ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम्पल अमन, परचेज टू कैश करना था, मैंने परचेज टू रवि कर दिया। तो जब मैंने ये करा अमन, तो उस केस में कैश कम होने की जगह पे रवि नाम का क्रेडिटर क्रिएट हो गया। तो परचेज में भी 5,000, क्रेडिट में भी 5,000, रवि में भी 5,000 क्रेडिट साइड में, तो मैच हो गया ना। तो ट्रायल बैलेंस का टोटलिंग इफेक्ट नहीं हुआ। नो, इस, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच किया। आप मान के चल रहे हो कि जो डेबिट वाला चीज है वो डेबिट, आप असमृत बोल रहे ऐसा कुछ कर दिए हो तो, कि मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट समृद्धि इज ट्राइंग टू से, जैसे ये मशीन वाला केस, पहले मैं समझा दे रहा हूं ये वाला केस में हुआ क्या। मैंने अगर मशीन परचेस करा, सॉरी वेजेस पे करा फॉर मशीन इंस्टॉलेशन, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश। मैंने क्या कर दिया, वेजेस टू कैश। तो मशीन भी डेबिट में जाता, वेज भी डेबिट में जाता, इस वजह से मेरा टोटलिंग अफेक्ट नहीं हुआ। अब समृद्ध बोल रहा है कि आप कुछ और ही कर दिए, मशीन और वेज डेबिट करने की जगह पे समृद्ध बोल रहा है कोई भी और चीज आप डेबिट कर दिए। एग्जांपल दे समृद्ध, कुछ भी सेल्स कर दिए डेबिट, कुछ भी कर दिए ना उठपटांग। तो समृद्ध पहला बात हम लोग वैसा अजम्पशन नहीं कर रहे हैं, और वैसा अजम्पशन में भी आप अगर लेकर जाओगे तो आप कैश कम किए, तो असेट साइड से कम किए, किए, और सेल्स, सेल्स को डेबिट किए मतलब क्रेडिट साइड से भी कम किए, तब भी तो ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। सोच ले, कुछ भी कर मैच करेगा हमेशा ट्रायल बैलेंस। तो यस ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग, आई मीन देयर इज नो मिसमैच, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ता हूं, फिफ्थ वाला केस, अकाउंट टू विच क्रेडिट वॉज मेड, नो, बट इससे प्रॉब्लम नहीं है, अभी अफेक्ट नहीं होगा। बट एक मिनट एवरीवन, अकाउंट टू विच द पोस्टिंग वॉज मेड वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द अमाउंट इज अ प्रॉब्लम, सो यस देयर विल बी अ मिसमैच। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहां दो दो पाप किए आप। एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी टू कैश, बोलो एंट्री क्या होना चाहिए था। अगर वेजेस पेड है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी टू कैश। आप ये गलती बर्दाश्त था, आपने क्या कर दिया, वेजेस टू कैश, आपने क्या कर दिया, ये गलती बर्दाश्त था। आप बोले नहीं और मिस्टेक करके दिखाएंगे। आपने क्या किया, मशीन टू कैश, कैश में ठीक 5,000 दिखाया, कैश में ठीक 5,000 दिखाया। अच्छा वेजेस टू कैश तो किया, वेजेस तो आना नहीं चाहिए था पहला बात। अच्छा वेजेस आया, उसमें 5 की जगह 4 दिखा दिया, तो अब कैश में तो 5,000 से कम हुआ, पर वेजेस 4,000 से बढ़ा। वेजेस बढ़ना गलत था पर चलता, क्योंकि वो मैच करवा देता। प्रॉब्लम क्या हो गया, अमाउंट का प्रॉब्लम क्या हो गया, एक जगह 5,000 और एक जगह 4,000 है, इसलिए मेरा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, इसलिए स्वयं मेरा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। स्वयं ये मत बोलना कि इसकी वजह से अब मैं बोला, मैं इसकी वजह से बोला। सर समझ आ रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सभी को। क्लास, अकाउंट टू विच इट वाज पोस्टेड, नहीं नॉट अ प्रॉब्लम, बट फिर से प्रॉब्लम आ गया, आपने डेबिट का क्रेडिट कर दिया, डेबिट का क्रेडिट कर दिया। वेजेस टू कैश होना चाहिए था, वेजेस टू कैश होना चाहिए था, आपने किया टू कैश टू वेजेस, मतलब वेजेस को ही क्रेडिट भी कर दिया, कैश को भी क्रेडिट ही कर दिया। तो तब तो कैश क्रेडिट साइड अननेसेसरीली लोड हो गया, या डेबिट साइड अननेसेसरीली लोड हो गया। तो यहां पर भी प्रॉब्लम है, यस देयर विल बी अ मिसमैच। हर एक केस को डिटेल में कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहला क्लास है, हम खाली अभी ले डाउन कर रहे हैं कि क्या आने वाला है इस चैप्टर में। फर्स्ट क्लास इज दैट ओनली। आगे, आगे यहां पे तो तीनों ही अपराध है, तब तो फिर भैया मिसमैच ही होगा, तब तो कुछ देखना ही नहीं है, यस देयर विल बी अ मिसमैच, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, इट इज अ नो ब्रेनर। सो एवरीवन, वी वाइंड अप द डे हियर, नेक्स्ट क्लास में सम्स प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।
सर जिन्होंने अपना पेपर्स कलेक्ट नहीं करा है ना, खाली वो लोग स्टे बैक कर जाइएगा, बाकी प्लीज एग्जिट।